प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको रहीम जी के बारे में कुछ खास बात बताऊंगी। रहीम जी के दोहे की खास विशेषता यह थी कि उनके दोहे पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ लोगों में भी लोकप्रिय हैं। यही कारण था कि रहीम जी से खुश होकर अकबर ने उन्हें शहजादों को दी जाने वाली उपाधि मिर्जा खान की उपाधि दी थी। रहीम दास जी ने मुस्लिम होते हुए भी भगवान कृष्ण की भक्ति की और साथ ही साथ भगवान कृष्ण के लिए अनेक कविताएं लिखी। तो चलिए बच्चों, आज उन महान रहीम जी के दोहों को हम अर्थ सहित पढ़ते हैं और अपने जीवन में लाने का प्रयास भी करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साचे मीत। देखो बच्चों, रहीम दास जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र के बारे में बताया है। कब रहीम दास जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमारा मुसीबत में साथ देता है। रहीम दास जी कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति कई बार रीति रिवाज से बनती है, यानी हमारे सगे संबंधी रिश्ते नाते ये सब रीति रिवाज से बनते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, वह मेरी मौसी है, ये सब रिश्तों से बंधे होते हैं। लेकिन एक सच्चा मित्र एक ऐसा रिश्ता कायम करता है जो अनमोल होता है। जो व्यक्ति हमारे मुश्किल समय में हमारी मदद करता है, हमें मुसीबत से बचाता है, वही वास्तव में सच्चा मित्र होता है। देखो बच्चों, रहीम दास जी का कहने का भाव यह है कि कही रहीम संपत्ति सगे, यानी जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो कई लोग हमारे अनेक प्रकार से मित्र बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चे मित्र की पहचान कैसे होगी? जो व्यक्ति विपत्ति कसौटी, यानी जो व्यक्ति विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, यानी जब हम पर मुसीबत आती है और जो व्यक्ति हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमारे साथ बना रहता है, हमेशा हमारी मदद करता है, वही वास्तव में सच्चा मित्र होता है। तो रहीम दास जी ने इस दोहे के माध्यम से सच्चे मित्र की पहचान करवाई है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। इस दोहे में रहीम दास जी ने मछली के जल के प्रति जो बहुत अधिक प्रेम है उसे बताया है। रहीम दास जी कहते हैं कि जब मछली को पकड़ने के लिए जाल को पानी में डाला जाता है, जाल परे जल जात बही, जैसे ही जाल को जल में डाला जाता है तो उस समय तजी मीनन को मोह, यानी जाल डालते ही जल जात बही, जल जाल से बाहर निकल जाता है और मछली को उसमें अकेला छोड़ देता है। वह मछली के मोह को त्याग देता है, क्योंकि वह उससे उतना प्यार नहीं करता जितना कि मछली करती है। जैसे ही जल मछली को छोड़ देता है तो मछली उसके बिना मर जाती है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह, मछली बिना पानी के अपने प्राण त्याग देती है, क्योंकि वह पानी से इतना प्रेम करती है कि वह उसके अलग होते ही अपने प्राणों को त्याग देती है। रहीम दास जी का कहने का भाव यह है कि कुछ लोग हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे दूर होने पर या अलग होने पर वे वास्तव में दुखी होते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रेम का दिखावा करते हैं। हमारे दूर होने से उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए जो सिर्फ प्रेम का दिखावा करते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। देखो बच्चों, तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष यानी पेड़, खात मतलब खाना, सरवर यानी सरोवर, पियत ना पान यानी अपना पानी स्वयं नहीं पीते, पर काज यानी दूसरों की भलाई, हित मतलब भलाई,
संपत्ति संचयी सुजान, सुजान यानी सज्जन व्यक्ति, संपत्ति धन दौलत और संचयी यानी इकट्ठा करना। यहाँ पर रहीमदास जी सज्जन व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं और किस तरह से बता रहे हैं देखिए। तरुवर फल नहीं खात है, यानी पेड़ कभी भी अपने फलों को नहीं खाते। सरोवर पियत न पान, और सरोवर कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति संचयी सुजान, यानी सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन संचय करते हैं, पर काज हित यानी दूसरों की भलाई के लिए। सज्जन व्यक्ति अपने धन का संचय करते हैं। सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए धन का सदुपयोग करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष और सरोवर दूसरों की भलाई के लिए हरदम तैयार रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करते हुए सबका कल्याण करते हैं। सज्जन लोग गैरों की तरक्की देखकर भी खुश होते हैं, लेकिन दुष्ट लोग यानी कपटी लोग अपनों की तरक्की देखकर भी चलते हैं। इसलिए हमें सज्जनों का संग करना चाहिए। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। देखो बच्चों, यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि थोथे बादर यानी खाली बादल जो होते हैं वो क्वार के महीने में सिर्फ और सिर्फ गरजते हैं, ना कि बरसते हैं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, यानी जब एक अमीर व्यक्ति किसी कारणवश यानी अपनी मूर्खता से या किसी और कारण से जब गरीब हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं होता, करे पाछली बात, तो वो बार बार अपनी पिछली बातों का बखान करता रहता है कि एक ज़माना था, मेरे पास इतना पैसा था, मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था। वह व्यर्थ की बातें करके दूसरों को भी तंग करता रहता है, अपनी बातों से परेशान करता रहता है, अपना बखान करता रहता है। जबकि उसे ऐसा करना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए, आगे के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा ना करके अपने पुरानी धन संपत्ति का बखान करके लोगों के बीच में महान बनने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने क्वार के बादलों से किसकी तुलना की है? धनी व्यक्ति की, कि जिस प्रकार बिना पानी के बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार जब कोई धनी पुरुष निर्धन बन जाता है तो धन तो होता नहीं है उसके पास, लेकिन वह सिर्फ बातों से ही अपना बखान करता रहता है। देखो बच्चों, रहीमदास जी का कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार आपने सुना भी है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, यानी जो व्यक्ति ज्यादा बातें करते हैं वो किसी का कोई भी भला नहीं करते, तो ऐसे ही ये धनी व्यक्ति सिर्फ दिखावे के होते हैं, क्योंकि इनके पास खुद भी कुछ नहीं होता और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से दूसरों को परेशान करते हैं, किसी का भला नहीं करते, बस अपने पुराने धन का दिखावा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास बातों के अलावा और कुछ नहीं होता। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए और एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। देखो बच्चों, रहीमदास जी इस दोहे में धरती के साथ साथ मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि इस शरीर के सहने की शक्ति धरती के समान है। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा, शीत मतलब सर्दी, घाम मतलब गर्मी और मेह मतलब वर्षा, जिस प्रकार धरती भी सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत परिस्थितियों को झेल लेती है, सहन कर लेती है, उफ तक नहीं करती। जैसे परी सो सही रहे, जैसी भी परिस्थिति हो उसको सहन करती है। मौसम पलटता रहता है लेकिन धरती कभी भी कुछ नहीं कहती, सहन करती रहती है। ठीक उसी प्रकार त्यों रहीम यह देह, रहीमदास जी कहते हैं
कि मनुष्य का शरीर भी धरती के समान है, वह भी विपरीत परिस्थितियों को सहन करता रहता है। देखो बच्चों, मनुष्य के जीवन में भी कई बार सर्दी का सुख आता है और दुख की गर्मी आती है, और कई बार विपरीत परिस्थितियों की वर्षा भी बरसती है। लेकिन मनुष्य अपने देह को इतना मजबूत बना लेता है कि वह हर परिस्थिति को झेलता रहता है। तो मनुष्य धरती के समान ही सहनशील है। रहीमदास जी ने अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की और धरती की दोनों की सहन शक्ति की तुलना की है। कहने का भाव यह है कि हमें भी धरती के समान सहनशील होना चाहिए। रहीम जी के दोहों से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मित्र का सुख दुख में बराबर साथ देना चाहिए। हमारे मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए। देखो बच्चों, जिस प्रकार प्रकृति हमारे लिए सदैव परोपकार के कार्य करती है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। रहीमदास जी वृक्ष और सरोवर की तरह ही संचित धन को, यानी जुड़े हुए धन को जन कल्याण में खर्च करने की सीख देते हैं। अर्थात हमें हमारे पास जो धन संपत्ति होती है उसे दूसरों के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए। सबका मंगल, सबका भला हो, ऐसे कार्य करने चाहिए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको रहीम जी के दोहे अर्थ सहित स्पष्ट हो गए होंगे और आप इन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।